अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 1 से हम ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे आज। लास्ट लेक्चर में एक एक्सरसाइज 5.1 और इससे रिलेटेड तमाम ऑपरेशंस को हमने डिस्कस किया। उन्हीं ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट गिवन है इफ़ x set is equal to 1, 3, 5, 7 up to so on 19, यानी x set जो है ये तमाम ऑड नंबर्स का सेट है 1 से लेकर 19 तक। और y सेट हमारे पास गिवन है 2, 4, 6, 20 तक, यानी तमाम इसमें इवन नंबर्स हैं 2 से लेकर 20 तक। एंड z सेट जो है उसमें तमाम प्राइम नंबर्स हैं 2 से लेकर 23 तक, मीन्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देन फाइंड द फॉलोइंग्स। अगर इसके 8 पार्ट है उसमें से मैंने पहला पार्ट इसका राइट किया है। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है x यूनियन इंटू वाई यूनियन z, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको राइट करेंगे अगेन x यूनियन इनटू वाई यूनियन z, इक्वल का साइन, और इसी तरतीब से इन सेट्स की वैल्यूज को हम लगाएंगे। सबसे पहले x सेट आ रहा है तो x सेट की वैल्यूज को हम राइट करेंगे। x सेट हमारे पास है 1, 3, 5, 7 अप टू 19। यूनियन का सिंबल यूज करेंगे, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर सेट वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, मींस y सेट हम लिखेंगे। y सेट में हमारे पास है ऑल इवन नंबर 2 से 20, 2, 4, 6, 8, 10, ये तमाम जुफ्त तादाद का सेट है 2 से लेकर 20 तक। इसके बाद दोबारा से यूनियन वाली अलामत आएगी, यहाँ यूनियन का सिंबल यूज करेंगे और z की जो वैल्यूज हैं ये z सेट सारे का सारा वो यहाँ लिख देंगे। ये प्राइम नंबर्स का सेट है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे के सारे आपने प्राइम नंबर का सेट जो है यहाँ लिख दिया और लास्ट में ये स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, यानी y यूनियन z को कैलकुलेट करेंगे जिनकी साइडों पे ये ब्रैकेट यूज हुआ है। ये पहला सेट उसी तरह पहले हम राइट करेंगे x वाली तमाम वैल्यूज को 1, 3, 5, 7 अप टू 19 यूनियन लिखेंगे। अब इन दोनों सेट्स के दरमियान जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो है यूनियन का। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन सेट, सेट के यूनियन की डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या करते होते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं, यानी तमाम अरकान को एक सेट में लिखते हैं। जो 2 बार आ रहा हो उसको एक बार लिखा जाएगा। तो जिस तरह इसमें 2 आ रहा है यानी 2, 3, 5, इसमें तमाम प्राइम नंबर्स हैं, इसमें तमाम इवन नंबर्स हैं। तो ये आएगा 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 आएगा, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 16, 17 और 17 के बाद 18, 19, 20 और 20 तो यहाँ तक है 23 तक। सो ये 23 इसमें शामिल होगा। तो ये इन दोनों सेट का हमने यूनियन कंबाइन एलिमेंट्स को राइट कर दिया, यानी इसमें तमाम 2 से लेकर 20 तक जो इवन नंबर है वो सारे आएंगे और इसके तमाम प्राइम नंबर्स 2 से 23 तक वो भी सारे इसमें शामिल हो गए। तो ये तमाम आपने इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट में लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास y यूनियन z, यानी इन दोनों का यूनियन। अब अगेन हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का इस 1, 3, 5, 7, 19 और 2, 4, 5, 6 ये अप टू सो ऑन सारे का मिला के अगेन यूनियन करेंगे, यानी कंबाइन सेट इसका बनाएंगे।
तो इसमें देखिए 1 इधर 2 है, 3 4 5 इधर भी है, एक बार लिखा जाएगा 6 7 8। ये 1 से 19 ऑड नंबर्स हैं और इसमें 2 से 20 तक ये आपने देखा इसमें इवन नंबर भी हैं। तो 1 से लेकर 20 तक तो ये सारे यानी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20 ये सारे नंबर इस तरह से काउंटिंग बन जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, ये 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये एक बार लिखेंगे दोनों को, 6 आएगा, 7 8 यहाँ से 9, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर्स का सेट है। यहाँ इसमें सारे इवन्स भी हैं, प्राइम भी हैं, तो प्राइम इसमें भी हैं, तो इसलिए ये 1 से 20 तक कंप्लीट नंबर्स आएंगे और लास्ट में ये 23 भी आ जाएगा, ये 23। तो इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का, यानी x यूनियन इनटू y यूनियन z। तो क्या किया हमने, सबसे पहले तरतीब में x सेट की वैल्यू लिखी, यूनियन और इनटू ब्रैकेट यूज किया y यूनियन z की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मींस y और z को यूनियन किया, उसके बाद इन दोनों को यूनियन करके हमने फाइनल ये आंसर निकाल लिया है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में सेम वही चीज़ है, बस इसकी ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज किया है। यहाँ इसने लिखा है x यूनियन y, यानी ब्रैकेट में पहले हम x और y का यूनियन सॉल्व करेंगे और इसके बाद उसके साथ z को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को पहले इन दो के साथ यूज़ किया हुआ है, तो x यूनियन y ब्रैकेट क्लोज और यूनियन z इज इक्वल टू, तो उसी तरह से ब्रैकेट यूज़ किया स्मॉल, x सेट लिखेंगे 1 3 5 7, ये सारा उसी तरह मैंने लिखा हुआ है। तो यूनियन लगाना है, उसके बाद y का जो सेट है वो राइट कर लेना है, 2 4 6 7 तमाम वही वैल्यूज़ हैं, ब्रैकेट स्मॉल यूज़ कर लेनी है और यूनियन लगा के लास्ट में z वैल्यू लिख देनी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे जो दरमियान में आ रहे हैं, यानी जो ब्रैकेट्स के अंदर है। ये स्मॉल ब्रैकेट में पहले लिखा हुआ है x यूनियन y, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का यूनियन करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइन करके तमाम अरकान को लिखते हैं। तो ये 1 2 3 4, तो देखें इसमें तमाम ऑड नंबर्स है 1 से 19 तक, इसमें इवन नंबर्स है 2 4 6 20 तक। तो ये कंबाइन करके जब लिखेंगे तो ये कंप्लीट नंबर बन जाएंगे, यानी होल नंबर आप बन जाएंगे 1 से लेकर 20 तक। तो ये आ जाएगा इन दोनों का यूनियन, और आगे फिर ये हम यूनियन लिखेंगे इसके बाद, और ये सेट उसी तरह z का अगेन लिख देंगे 2 3 5 7, ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं इसमें, यानी मुफरिद अदाद का सेट है 2 से लेकर 23 तक। तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने दोबारा से यूनियन करना है, इन दोनों सेट का यूनियन लिखना है। तो 1 से 20 तो ये सारा इसमें आ जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये जो सारे नंबर है वो इसमें भी हैं, लिहाजा ये 1 से 20 तो ये सारा उसी तरह कंप्लीट आ जाएगा। 1 2 3 4 और 5 6 अप टू 20, इसके बाद ये 23 जो है वो लास्ट में ये भी शामिल हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो सेम फर्स्ट पार्ट की तरह था, जस्ट ब्रैकेट की पोजीशन उसने चेंज की है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में गिवन है x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z। सिमिलरली हमने फार्मूला राइट कर लेना है, x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z इक्वल में इसका फर्स्ट ऑफ ऑल x का सेट हम राइट करेंगे। तो x सेट हमारे पास है 1 3 5 7 अप टू 19, ये तमाम ऑड नंबर का सेट है 1 से 19 तक। इंटरसेक्शन ये हम सिंबल यूज करेंगे, इसका जो भी ऑपरेशंस है वो लगा दिया, इनटू ये स्मॉल ब्रैकेट ये लगानी है, उसके बाद y का सेट लिखना है। y सेट हमारे पास है ऑल इवन नंबर है 2 से 20 तक, 2 4 6 अप टू 20, और उसके बाद है हमारे पास इंटरसेक्शन z सेट लिखेंगे जिसमें प्राइम नंबर्स हैं 2 से लेकर 23 तक, 2 3 5 7 अप टू सो ऑन 23 तक। तो ये हमारे आगे प्राइम नंबर्स। अब इन प्राइम नंबर्स इसके बाद आपने लगा देनी है ये स्मॉल ब्रैकेट। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, सबसे पहले ये पहला सेट आपने उसी तरह राइट कर लेना है 1 3 5 7 अप टू 19 इंटरसेक्शन। अब इन दोनों को जो ब्रैकेट्स में आ रहे हैं इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या करते हैं, दोनों का कॉमन एलिमेंट राइट करते हैं, यानी दोनों सेट में
जो मुश्तरक अरकान होते हैं वो हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। तो दोनों में 2 आएगा, यानी 2 से 20 के दरमियान जितने भी आप समझ लें प्राइम नंबर्स हैं ना, वो आपके कॉमन आएंगे। चूंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और ये सारे इवन नंबर हैं, तो आपने कौन से लेने हैं जो आपके पास है इसके प्राइम नंबर्स। 2 आएगा, इसके बाद 3 नहीं है इसमें, ये सारे इवन हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये 2 के अलावा कोई भी इसका एलिमेंट जो है वो कॉमन है नहीं आएगा। सो दैट्स वाई इसका 2 आंसर आएगा। 2 जो है इन दोनों का कॉमन आ गया। सो ये हमारा 2 इसका आंसर आ गया, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। अब अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के लिए कॉमन एलिमेंट ढूंढे। तो इसमें तमाम ऑड नंबर्स हैं, जबकि ये 2 इवन है, तो कोई भी इसमें कॉमन नहीं आएगा। तो इस तरह ये हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा, या यूं इसको राइट करें ये वाला। तो ये हमारा एम्प्टी सेट आ गया। अब इसी के साथ मैं आपको कहूँगा जो इसका 4 पार्ट है, वेरी इजी है। आप जस्ट अपने इन ब्रैकेट्स को आगे पीछे करना है, वो भी सेम आंसर देगा। बस आपने क्या करना है, x इंटरसेक्शन y, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाना है, फिर इंटरसेक्शन z उसके साथ करवा देना है। तो सेम इसी तरह से ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। इसका पार्ट नंबर 4। अब इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 में गिवन है x यूनियन y, x यूनियन इंटू y इंटरसेक्शन z। सो राइट कर लेना है x यूनियन इंटू y इंटरसेक्शन z इक्वल में अगेन उनकी वैल्यूज तरतीब से लगा देनी है। x हमारे पास है तमाम ऑड नंबर का सेट 1 से लेकर 19 तक, 1 3 5 7 अप टू 19। कौन सा ऑपरेशन है, यूनियन, तो यूनियन लगाना है। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है और ब्रैकेट्स में y इंटरसेक्शन z लिखना है। तो y सेट जो है वो हमारे पास है 2 4 6 इवन नंबर का सेट है, 2 4 6 8 अप टू 20 तक ये सारा इवन नंबर का सेट आ जाएगा। इसके बाद ये ऑपरेशन इंटरसेक्शन और z सेट लिखना है एंड में, जो कि है 2 3 5 7 11 तमाम प्राइम नंबर्स यानी मुफरिद अदाद 2 से लेकर 23 के दरमियान वाले। तो ये हमारा आ गया प्राइम नंबर्स का सेट। अब इसकी ये ब्रैकेट स्मॉल लगा देनी है। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेना है और ये वाला साथ में एक बार लिख लेना है उसी तरह से। 1 3 5 7 अप टू 19 ये उसी तरह राइट किया और ये वाला ऑपरेशन आपने लिखना है यूनियन। उसके बाद ये अगेन इन दोनों का आंसर राइट करना है यहाँ पे। अब इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो दोनों में ओनली 2 कॉमन आ रहा है और बाकी सारे ये प्राइम नंबर्स 3 5 7 11 13 17 19 23 कोई भी इसमें कॉमन नहीं आएगा। सो ओनली 2 जो है वो इसका हमारे पास इन दोनों का आंसर आएगा इंटरसेक्शन में, वो 2 राइट किया। इसके बाद अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। क्या करना है, इसके ऊपर यूनियन अप्लाई करवाना है। तो जब यूनियन अप्लाई करेंगे तो यूनियन में क्या होता है, तमाम अरकान्स को कंबाइन करके लिखते हैं दोनों सेट्स के। तो ये 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 अगर हम देखें उसके बाद इसमें बस ओनली 2 है वो आ चुका है, तो 5 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। मीन्स सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे अप टू 19। ये सारे ताक अदाद इसी तरह ये डॉट डॉट मैंने लगा के राइट कर दिया है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी ये उसका आंसर आ गया है। इसका 6 पार्ट है। अब इसका पार्ट नंबर 6 में गिवन है x यूनियन y ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो पहले हम इस पार्ट को अलहदा से निकाल लेते हैं, यानी x यूनियन y की वैल्यू निकाल लेते हैं और x यूनियन z की निकाल के दोनों को हम क्या करवा देंगे, इंटरसेक्शन। तो ये वाला इतना हिस्सा जो है x यूनियन y वो मैंने राइट कर लिया है x यूनियन y। अब यहाँ x का सेट लिखूंगा। ये x सेट क्या है, 1 3 5 7 ये तमाम ऑड नंबर्स हैं वो राइट कर लेने हैं। इसके बाद ये यूज़ करना है ऑपरेशन यूनियन का, ये आ जाएगा यहाँ। और अगेन y सेट है तो y सेट हमारे पास है 2 4 6 8 यानी 20 तक सारे इवन नंबर्स का सेट है। तो लिखने के बाद इन दोनों सेट का हमने यूनियन निकालना है। तो यूनियन में आपको मालूम होना चाहिए दोनों सेट्स के कंबाइन एलिमेंट को लिखा जाता है, तमाम अरकान्स जितने भी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें लिखने हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, 4 आएगा।
तो डेफिनेटली ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये सारे इवन है, तो मिला के 20 तक कंप्लीट नंबर्स बन जाएंगे, अप टू 20 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x यूनियन y। अब हम इसका ये वाला पोर्शन निकाल लेते हैं, मीन्स x यूनियन z। x यूनियन z को लिखते हैं, x का सेट है 1 3 5 7 अप टू 19। अब इसका यूनियन करवाना है z के साथ, जिसमें है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19 अप टू 23, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इन दोनों का हमने यूनियन करना है, तो डेफिनेटली इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 5 7 अप टू 19 तक, तो ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स भी इसमें इंक्लूड है 19 तक ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद ये 23 भी इसके साथ यहाँ आ जाएगा। अब ये हमने दोनों का आंसर निकाल लिया है, x यूनियन y का और x यूनियन z का। अब इस फार्मूला को हमने यहाँ राइट करना है, हम लिखेंगे, अब यहाँ इस फार्मूला को राइट कर लेना है, मीन्स x यूनियन y ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन करना है हमने इनटू x यूनियन z का इक्वल में। अब ये जो x यूनियन y, ये हमने क्या है x यूनियन y, इनका जो आंसर आया है वो लिखना है आपने यहाँ पे। आंसर क्या आया इसका 1 2 3 4 अप टू सारी 20 तक ये कंप्लीट नंबर्स आए हैं, ये राइट कर लेना है। उसके बाद ये इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करना है, और बाद में लिखा हुआ x यूनियन z। x यूनियन z का आपने ये x यूनियन z निकाला है, इसका आंसर जो आया ये सारे का सारा 1 2 3 5 ये अप टू 19 सारी काउंटिंग उसी तरह से है, और साथ में 23 आ जाएगा। तो ये आपने राइट कर लेना है। इसके बाद अब इन दोनों का हमने करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या करते होते हैं, दोनों के कॉमन नंबर्स लिखते हैं, यानी मुश्तरक अरकान जो है वो हमने लिखने हैं। तो दोनों में जो मुश्तरक आएंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 है, 5 है, ये सारे इसमें ऑड नंबर है 19 तक। तो इवन इसमें भी है, ऑड भी, ये तो 1 से 20 कंप्लीट है। ये इसमें प्राइम नंबर्स हैं 1 2 3 5 और ऑड नंबर्स हैं। तो 1 भी आ गया, 2 आ गया, 3, इसके बाद इसमें है 5 7 और 9 11 13 15 17 19 और यहाँ इससे आगे 20 है और यहाँ 23 है। तो ये 19 तक ये दोनों में मौजूद थे, ये वाले एलिमेंट्स वो हमने लिख दिए, यानी कॉमन एलिमेंट्स हमने राइट करने। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। पार्ट नंबर 7 इसका गिवन है x इंटरसेक्शन y यूनियन z। तो फार्मूला राइट कर लेना है, x इंटरसेक्शन इनटू y यूनियन z इक्वल लगाना है, और x सेट राइट करेंगे हम, जो कि तमाम ऑड नंबर का सेट है 1 से 19 तक, 1 3 5 7 अप टू 19 तक ये सारे ऑड नंबर्स। फिर इसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट और y यूनियन z लिखना है। इसमें y का सेट जो है वो है 2 4 6 अप टू 20 आ जाएगा, और यूनियन करवाना है इसका z के साथ। तो z हमारे पास है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 अप टू 23 तक। तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब इसको हम क्या करते होते हैं, ये सेट पहला उसी तरह लिखते हैं 1 3 5 7 अप टू 19, ये वाला ऑपरेशन बाहर वाला उसी तरह इंटरसेक्शन लिखेंगे, ये ब्रैकेट की अलामत। अब इन दोनों का पहले हमने करना है यूनियन। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है कि तमाम नंबर्स को आपने क्या करना है जी, मिला के लिखना है। तो 2 से 20 तक इसके अंदर ये तमाम प्राइम नंबर्स भी इंक्लूड है। सॉरी फॉर दिस, इसमें वो ये इवन नंबर है, वो प्राइम भी उसमें है, ये 2 आएगा दोनों का यूनियन में, और 3 यहाँ से है वो 3 आएगा, ये 4 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, इसमें 7 भी है वो आएगा, लेकिन उससे पहले 6 है। तो पहले 6 को राइट कर लेते हैं तरतीब से, ये 6 आ जाएगा, 7 आएगा, और इसके बाद 10 आएगा या 8 आएगा, 8 आएगा, ये 8 आ जाएगा, फिर 10 11 12 13 और इसके बाद 16 17 के बाद 18 भी आएगा, 19 इसमें मौजूद है,
और इसी तरह से इसका ये 20 और ये 23, ये तमाम अरकान जो हैं दोनों के वो कंबाइन करके एक सेट में लिख दिए। अब अगेन हमने इन दोनों के ऊपर क्या करना है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों के ऊपर इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे। जो कॉमन एलिमेंट्स है 1, तो इन पूरे में 1 नहीं है, 3 यहाँ मौजूद है सो 3 आ जाएगा, 5 यहाँ 5 है सो 5 आएगा, 7 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, इसमें 7 है, 9 है तो इसमें 9 नहीं है, और इसमें 11 आएगा तो 11 इसमें भी है, 11 आ जाएगा, 13 यहाँ भी मौजूद है 13, इसके बाद 15 इसमें नहीं है, 17 जो कि वहाँ पे भी है इधर भी है, 18 वहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 19 ये आएगा, और ये 19 से आगे इसमें नंबर भी नहीं है तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट 19 तक हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स थे दोनों में वो राइट कर दिए। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये वो नंबर हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, वो हमने लिखने हैं। तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया इन दोनों सेट्स का, और इस तरह ये आंसर आ गया x इंटरसेक्शन y यूनियन z का। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है। अब इसमें गिवन है x इंटरसेक्शन y और इसका यूनियन करना है x इंटरसेक्शन z के साथ। तो पहले हम इस ब्रैकेट वाले को पहले इसे को सॉल्व करते हैं अलग से, यानी x इंटरसेक्शन y मालूम करते हैं। तो x इंटरसेक्शन y में x सेट आ जाएगा 1, 3, 5, 7 अप टू 19, ये कंप्लीट काउंटिंग ऑड नंबर थी है, और इसका इंटरसेक्शन करवाना है हमने y के साथ 2, 4, 6 अप टू 20। तो ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है। इंटरसेक्शन करवाना है इन दोनों का, इसमें तमाम तादाद है, इसमें तमाम जुफ्त तादाद है, तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या कहता है कि दोनों के कॉमन नंबर्स लिखने, तो कोई भी नंबर यहाँ से मुश्तरिक नहीं आ रहा, दैट्स वाई इसका सेट जो है वो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह हम इसका ये दूसरा हिस्सा सॉल्व करते हैं, यानी x इंटरसेक्शन z। तो x इंटरसेक्शन z करेंगे तो इसमें x सेट है हमारे पास 1, 3, 5, 7 अप टू 19, और इंटरसेक्शन z में है प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 अप टू 23 तक ये तमाम मुफरिद अदाद का सेट है। अब इसमें जो कॉमन नंबर्स आएंगे वो आएगा दोनों का, यहाँ से 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और उसके बाद 11, यानी तमाम प्राइम नंबर 19 तक आ जाएंगे, 13 आ जाएगा, 17 और 19। ये आ गया हमारा x इंटरसेक्शन y, यानी x तकाते z। तो अब इन दोनों को क्या करना है, अब हम ये फार्मूला जो है ये सारा यहाँ राइट कर लेंगे, मीन्स x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट क्लोज यूनियन करवाना है इसका x यूनियन x इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले आ रहा है x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y को हमने यहाँ सॉल्व किया, उसका आंसर निकाला हुआ है एम्प्टी सेट। वो एम्प्टी सेट लिखा, यूनियन की अलामत लिखेंगे जो ऑपरेशन दरमियान में। x इंटरसेक्शन z निकाला हुआ है हमने, ये पहले से वो लगा देना है इसका आंसर, यानी 3 है, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब इन दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन तो वेरी इजी है, तमाम अरकान को कंबाइन करके लिखें। ये वैसे भी एम्प्टी है तो ये सारे अरकान आएंगे, मीन्स 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये हमारा आंसर आ गया 8 पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इफ ए सेट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी सेट में गिवन है 2, 4, 6 एंड 8, और सी सेट गिवन है 1, 4 एंड 8। तो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करवाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी तकाते की खासियत मुबादला, तकाते की खासियत मुबादला। अब इसको वैसे भी याद रखना है
यानी कम्यूटेटिव ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है दो सेट्स के दरमियान होती है। अगर ये बिलहाज तकाते हैं मीन्स इंटरसेक्शन के हिसाब से है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। तो ये प्रूव करवाना है तो इसके हम पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट कर लेनी है ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें ए सेट की वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन यूज करेंगे, बी की वैल्यूज हैं 2 4 6 एंड 8। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन निकालना है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के जो कॉमन नंबर्स हैं वो लिखने हैं। 2 कॉमन है इन दोनों में और 4 कॉमन है। इसके बाद ये 6 भी दोनों में मौजूद है। तो ये 2 4 6 जो है ये इसका आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड RHS जो है मालूम करेंगे, जिसमें करेंगे बी पहले लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए में बी सेट पहले लिखा जाएगा 2 4 6 8। जस्ट उसकी जगह चेंज की, यानी पहले आप बी लिखेंगे उसके बाद इंटरसेक्शन ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन डेफिनेशन अप्लाई करते हुए दोनों के कॉमन नंबर लिखेंगे। 2 आएगा, इसके बाद 4 है और 6 और 8 जो है इसमें नहीं है तो 2 4 6 आ जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है 2 4 6, राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है 2 4 6। सो ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट इसका है जी ए यूनियन बी इक्वल प्रूव करवाना है बी यूनियन ए, और इस ऑपरेशंस का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, खासियत मुबादला बिलहाज यूनियन। तो खासियत मुबादला बिलहाज यूनियन को हम उसी तरह प्रूव करेंगे जैसे अभी किया। लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमने राइट करनी है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी सबसे पहले ए सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। यूनियन की सिंबल यूज करेंगे और बी सेट आएगा 2 4 6 एंड 8। अब यूनियन में तमाम अरकान को कंबाइन करके एक सेट में लिखते हैं तो 1 आएगा 2 3 4 5 6। ये डबल जो आ रहे हैं 2 बार, इसको एक बार ही बस रिपीट करना नहीं है। इसको 2 दोनों में है तो इसको एक बार लिखना है, 4 भी 6 भी, और एंड पे 8 भी यहाँ आ जाएगा। तो ये तमाम अरकान आ गए हैं ए के और बी के। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी हम राइट हैंड साइड को निकालेंगे। राइट हैंड साइड RHS, इसको लिखेंगे पहले बी यूनियन ए। तो पहले बी सेट लिखेंगे, लिखते वक्त ये ध्यान रखना है, बस तरतीब का खास क्या रखना है। 2 4 6 8 यूनियन करवाना है ए के साथ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन दोनों का भी यूनियन करना है तो यूनियन में क्या है, आर्डर को यानी आर्डर में लिखना है और सारे कंबाइन करके 1 2 3 4 5 6 ये तमाम अरकान आ गए और लास्ट में 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखें जो रिजल्ट आया लेफ्ट हैंड साइड का वो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करवानी है, जो कि प्रूव हो गई है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर जो है वो पार्ट नंबर 3 है। इसका 3 पार्ट में है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इक्वल में है इनटू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन सी। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो लेफ्ट हैंड साइड की सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लेना है इक्वल लगा के। उसी तरह से पहले ए आ रहा है तो ए को हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन ब्रैकेट शुरू और इसमें बी यूनियन सी। बी की जो वैल्यूज हैं 2 4 6 8 यूनियन सी का सेट है हमारे पास 1 4 एंड 8 ब्रैकेट क्लोज।
सबसे पहले इन दोनों को हम यूनियन करेंगे और ये सेट उसी तरह राइट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन का ये सिंबल बाहर वाला उसी तरह। अब इन दोनों का यूनियन करके लिखेंगे तो ये तरतीब से लिखेंगे 1 2 4 6 एंड 8। ये अरकान सारे इसी एक सेट में आ जाएंगे कंबाइन। अब इन दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स 1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद ये 4 आएगा, 6 आएगा और 8 इसमें नहीं है। सो ये बस 1 2 4 एंड 6। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है हमारी, राइट हैंड साइड उसमें है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी है, देन उसके बाद यूनियन करवाना है उसमें ए इंटरसेक्शन सी को। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले हम लिखते हैं ए का तमाम सेट 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन बी सेट आएगा 2 4 6 एंड 8 ब्रैकेट क्लोज। यूनियन का सिंबल यूज करेंगे दोनों के दरमियान, फिर ब्रैकेट, फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी। ए अगेन लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 इंटरसेक्शन सी। सी सेट में है 1 4 8 1 4 8 और ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों को आपस में इंटरसेक्शन करवा देते हैं और इन दोनों का अलहदा करवाएंगे। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन करें। तो इंटरसेक्शन में 2 आएगा, दोनों में कॉमन है, 4 आएगा, 6 आएगा। ये इन दोनों का आंसर आ गया 2 4 एंड 6, ये दोनों का इंटरसेक्शन। फिर ये दरमियान वाला सिंबल आपने ऑपरेशन उसी तरह यूज करना है, यूनियन। अब इन दोनों ब्रैकेट्स मींस पहले इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो मौजूद है सेट, इनका इंटरसेक्शन और इनका अलहदा से इंटरसेक्शन, और ये दरमियान में यूनियन उसी तरह दोबारा लगाना है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 1 आएगा और क्या आएगा 4 है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है और कुछ भी नहीं है। ये 1 और 4 इन दोनों का कॉमन है, वो राइट करना है। अब इन दोनों को हमने करना है यूनियन। तो यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं। ये दोनों का यूनियन आ जाएगा 1 2 4, दोनों में है, एक बार लिखा जाएगा 6। तो अब ये रिजल्ट जो लेफ्ट हैंड साइड का है 1 2 4 6 और ये वाला 1 2 4 6 दोनों एक जैसे हैं। सो इससे नतीजा या रिजल्ट निकला, हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करवा दी है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 4 पार्ट इसका है जी, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी क्लोज ब्रैकेट इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन सी। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, खासियत तकसीमी बिलहाज यूनियन। तो इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है जी ए यूनियन एन टू बी इंटरसेक्शन सी। तो इक्वल का साइन, इसके बाद तरतीब से इन सेट्स को लिखेंगे। ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, यूनियन का सिंबल इनटू बी इंटरसेक्शन सी राइट करना है, बी सेट आएगा 2 4 6 8 इंटरसेक्शन सी 1 4 8 1 4 8 ब्रैकेट क्लोज। ये पहला सेट उसी तरह से आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनियन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है जो कि इसमें आ रहा है 4 एंड 8। ये दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, सॉरी इन दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आ गए, 4 आ गया और 8। अब इन दोनों का लेना है यूनियन। तो यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन लिखते हैं दोनों काम को, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को। 1 आएगा 2 3 4 5 6 एंड 8 आ जाएगा। तो ये तमाम दोनों सेट्स के अरकान जो थे वो आपने कंबाइन कर दिए।
ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। सो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है जी A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो सबसे पहले हम A यूनियन B ये लिखेंगे। A सेट जो है वो है 1 2 3 4 5 6, यूनियन B सेट आ जाएगा 2 4 6 एंड 8 ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन, अगेन ब्रैकेट शुरू, और इसमें आ जाएगा A सेट 1 2 3 4 5 एंड 6, यूनियन करना है C के साथ 1 4 एंड 8, ये C आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अब पहले इन दोनों का यूनियन कर लें अलहदा से और इन दोनों का अलहदा से। तो इन दोनों का यूनियन किया 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा और साथ में 8 भी आएगा। यहाँ से इंटरसेक्शन करेंगे, उसी तरह ये राइट कर लेना है। अब इन दोनों का भी यूनियन लिखें 1, उसके बाद है 2 3 4, यानी यूनियन में तमाम अरकान को तरतीब से अरेंज कर देना है दोनों सेट्स के। ये आ गए। अब इनका लेना है इंटरसेक्शन। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या करते हैं, कंबाइन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ये तमाम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 8, ये भी सारे और ये भी सारे बिल्कुल सेम है। तो ये आएगा 1 2 3 आ जाएगा 4 5 6 एंड 8। ये आ गई हमारी RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 8, ये भी 1 2 3 4 5 6 एंड 8, दोनों इक्वल है। सो दैट्स वाई ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल हैं। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड्स हमने इक्वल प्रूव करवा दी है। मींस ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी इसकी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वो इक्वल हमने प्रूव करवा दी है। सो आज तक इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।